प्यारे बच्चों, नमस्कार। कोरोना संकट की इस घड़ी में आप सब अपने घर में सुरक्षित, स्वस्थ और सभी प्रकार से पारिवारिक सुख का आनंद ले रहे होंगे। और इस बीच जितने भी व्हाट्सएप वीडियो और नोट्स के माध्यम से मैंने आपको मटेरियल भेजा है, आपने उसको जो है अच्छे से स्टडी किया होगा। अब आपका जो टॉपिक था वो गोश्त लॉ के एप्लीकेशन पर चल रहा था, जिसमें अब मैं आपको ये टॉपिक आवेशित गोलिया कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में आपको जो है मैं समझाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि इसमें एक गोला दिखाया गया है, एक आवेशित गोलिया कोष है कैपिटल आर त्रिज्या का। तो इसको जैसे ही हमने ये प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी विधि के द्वारा, जैसे कि चाहे वो प्रेरणा विधि हो सकती है या संपर्क विधि हो सकती है, उसके द्वारा हमने इसको ये प्लस क्यू आवेश दिया। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो दिया गया आवेश है वो धातु के गोले के, या इस जो खोखला गोला है ये धातु का बना हुआ, इसके पूरे जो बाह्य पृष्ठ होता है ये इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब यहाँ पर हमारी तीन स्थिति हैं। एक, इस खोखले गोले के बाहर ये जो बिंदु है, बाहर कोई भी बिंदु हो सकता है, जैसे ही हमने इसको पी नाम दे दिया है। इस बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक बिंदु इसके पृष्ठ पर हो सकता है, और एक बिंदु इसके इनसाइड एरिया में, यानी कि इस गोलिया कोष के अंदर हो सकता है। तो इन तीन बिंदुओं पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। ये बिंदु हो गया आपका P, और ये हो जाएगा दूसरी स्थिति में, और एक ही अंदर हमारा ये। तो देखिए, जैसा कि हम सपोज कीजिए कि हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये इसकी दूरी है, इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ इस केंद्र O को केंद्र मानकर ये खींच लेते हैं। तो हमने ये एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है यहाँ पर। अब सपोज कीजिए इस बिंदु P पर हम एक बहुत छोटा सा एरिया ये ले लेते हैं, जिसे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल ये ds है। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस क्षेत्रफल के क्या होती है, एकदम लंबवत होती है। ठीक है। और चूँकि इस बिंदु P पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस दिशा में हो जाएगी, एकदम बाहर की ओर। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है और ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इन दिनों की दिशा क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। तो मान लीजिए इस बिंदु P पर जो बाहर का बिंदु है, आउटपुट यानी आउटसाइड के एरिया है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली है, ये E0 मान ली है। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि जो गोलीय पृष्ठ है ये, इस जो स्मॉल एरिया है ds, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई, एक ये भी छोटा होगा क्योंकि एरिया छोटी है तो फ्लक्स भी कम होगा। तो हमने इस फ्लक्स को डी फाई कह दिया है, और इस डी फाई की वैल्यू कितनी होगी, ई डॉट डी एस। ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत सदिश का कैसा गुणनफल होता है, डॉट गुणन, यानी कि अदिश गुणन। अब अगर हम बात करें कि संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखिए इस गॉसियन पृष्ठ में ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे कई सारे हमारे जो हैं, ऐसे ऐसे कई सारे एरियाज हमारे होंगे। तो इन सभी के लिए हम इसी तरह से इस वाले फ्लक्स का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो जो कुल फ्लक्स फाई हो जाएगा वो इस फ्लक्स का क्या हो जाएगा, समाकलित रूप हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और जो डॉट गुणन होता है वो कितना होता है, ई डी एस कोस थीटा। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि इस केंद्र O से ये सारी दूरियाँ, इस केंद्र O से जितनी भी दूरियाँ हैं स्मॉल r, ये सब समान हैं। तो ये जो तो जो E की वैल्यू होगी हमारे वैद्युत क्षेत्र की, वो इन बिंदुओं पर क्या होगी, सब एक समान रूप से होगी। तो ये E जो है इस समाकलन से बाहर हम लिख देंगे, और ये क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर, डी एस कोज थीटा। या इससे भी पहले ये देखिए, क्योंकि ए और डी एस के बीच का कोण कितना है, ये 0 डिग्री है, और कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। तो ये क्या बचेगा आपका, ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ही बचेगा।
और इस तरह से ये कितना बच जाएगा आपका ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। ये आपकी आ गई है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू। परंतु गॉस की प्रमेय के द्वारा आप क्या जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर समाहित आवेश है वो आवेश कितना है Q, इसका कितना 1/ε0 गुना, तो 1/ε0 इंटू Q। अब देखिए फ्लक्स की दो वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिली हैं, अब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग तो होंगी नहीं, दोनों वैल्यू सेम होनी है। तो हम इतनी दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, हम ये बराबर रख देंगे। तो ई डी एस बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q। अब देखिए, और ये इंटीग्रेशन का मार्क ये छोटा था, ये इस तरह से हो गया है। दोनों वैल्यू जो हो गई हैं ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई हैं, ये सेम हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को हमने सेम लिख दिया है। अब देखिए, अब बात आती है इंटीग्रेशन डीएस की। इंटीग्रेशन डीएस कितना होता है, देखिए ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पर ऐसे ऐसे जितने भी ये छोटे छोटे एरिया हैं इस पूरे गोले पर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन 3 पर जाते हैं तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलती है, ई इंटू और इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू कितनी हो गई है 4πr² और बराबर 1/ε0 इंटू Q। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए 1/4π² ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1/4πε0 और Q/r²। तो ये आ गई हमारी जो बाहर का बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे कि हमने E0 क्या है मान लिया है एक तरह से आउटपुट बाह्य बिंदु पर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पृष्ठ की, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ का मतलब क्या है, ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु के लिए देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो कैपिटल, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस घटते घटते किसके बराबर हो गई है, इस त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर के बराबर हो गई है। तो पृष्ठ के लिए हम क्या कर देंगे, आर के स्थान पर क्या रख देते हैं, कैपिटल आर रख देते हैं। तो इससे हमारा जो सरफेस पर S4 सरफेस यानी कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और इसी तरह से अब हम बात करेंगे अंदर के किसी बिंदु पर। तो देखिए अंदर के किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये अंदर का बिंदु है, हमने यहाँ भी एक गॉसियन पृष्ठ ये खींच लिया है। मान लीजिए अंदर की त्रिज्या कितनी है हमारी, अब हम इसको r' या r ही मान लेते हैं क्योंकि हमारा भी एक नए सिरे से आर्टिकल है इनसाइड पॉइंट के लिए। तो ये क्या है, एक तरह से आंतरिक बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आंतरिक बिंदु के लिए फिर से वही लगाएंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग फाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/ε0 इंटू और जो समाहित आवेश है। अब समाहित आवेश कितना है, देखिए अगर आप देखते हैं तो इस वाले जो हमने ये इनसाइड बिंदु के लिए हमने गॉसियन पृष्ठ खींच के लाए हैं इस तरह से, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है क्योंकि सारा आवेश हमारा इस वाले गॉसियन पृष्ठ के बाहर ही बाहर रह गया है। यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आंतरिक बिंदु की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा कोई भी आवेश समाहित नहीं है, यानी कि समाहित आवेश कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो इस तरह से जो हमारा फ्लक्स फाई हो गया वो कितना हो गया 1/ε0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं अपने ई की वैल्यू निकालने की। तो सेम तरीके से जैसे अभी हमने लास्ट वाले आर्टिकल में निकाला था, तो ई इंटीग्रेशन ds बराबर ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, फाई की। ठीक है, अब ई और इंटीग्रेशन ds की वैल्यू हम इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फाई की वैल्यू हमारी 0 आई है इनर पॉइंट के लिए, आंतरिक के लिए। तो इस तरह से हमारी ई बराबर कितना हो गया है, ये 0 हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा ये आवेशित खोल होता है, तो आवेशित खोल के
यह आवेशित गोलीय कोश है धातु का बना हुआ या किसी अचालक का बना हुआ, जिस पर कि आवेश हमारा समाहित रहता है केवल इसके पृष्ठ पर। तो उसके कारण इसके जो अंदर का एरिया है, इस अंदर के एरिया में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। और बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। और पृष्ठ के लिए मैंने बताया था r बराबर r हो जाता है, तो सरफेस पर कितनी हो जाती है, 1/4πε0 Q/r²। और ये जो हमारा आंतरिक बिंदु के लिए हो गया है EI इंटरनल, तो ई इंटरनल कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये आपको आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र का ये आर्टिकल कंप्लीट किया है। इसे आप अच्छे से जो है स्टडी करेंगे, अपने नोट्स के द्वारा देख लेंगे, आपने सारा नोट कर रखा है। आगे नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको जो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।